जब हम भारत की आज़ादी की कहानी की बात करते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ कुछ बड़ी घटनाएं याद आती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी कई छोटी, बड़ी, लेकिन बहुत ज़रूरी मुलाकातों और फैसलों से मिलकर बनी है। तो चलिए, आज चलते हैं उस सफ़र पर और देखते हैं कांग्रेस के उन ऐतिहासिक अधिवेशनों को जहां असल में भारत के भविष्य की नींव रखी गई। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उन सपनों की कहानी है जिसने लाखों लोगों को एक धागे में पिरोया, और उन संघर्षों की दास्तां है जिनसे एक नए देश ने जन्म लिया। तो हमारा ये सफ़र इन 5 ज़रूरी हिस्सों से होकर गुजरेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया और आखिरकार हमें आज़ादी तक ले गया। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही शांत और साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन ये एक ऐसे आंदोलन का जन्म था जिसमें इतिहास बदलने का दम था। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 72। 1885 में जब बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ तो सिर्फ 72 लोग ही इसमें शामिल हुए थे। ये उस दौर के पढ़े लिखे, जागरूक भारतीय थे जिन्हें लगा कि अपनी बात रखने के लिए एक साथ आना जरूरी है। बस यहीं से वो चिंगारी उठी जिसे आगे चलकर एक ज्वाला बनना था। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। शुरुआत में कांग्रेस का मकसद आज़ादी या क्रांति नहीं था। उनका लक्ष्य था ब्रिटिश राज के अंदर ही रहकर भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार और बेहतर शासन की मांग करना। मतलब सिस्टम को बदलने की कोशिश, उसे तोड़ने की नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, इसके अंदर की आवाजें भी बदलने लगीं। अब हर कोई एक ही रास्ते पर चलने को तैयार नहीं था, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल था 1907 और जगह थी सूरत। यहाँ कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे नरम दल, जिन्हें लगता था कि अर्जियों और प्रार्थनाओं से धीरे धीरे सुधार आएगा, और दूसरी तरफ थे गरम दल, जिनका कहना था कि नहीं, अब सीधी कार्रवाई करनी होगी और हमें स्वराज चाहिए, वो भी तुरंत। ये सिर्फ तरीकों का नहीं, बल्कि आज़ादी के मतलब का टकराव था। इस फूट की वजह से आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर जरूर हुआ, लेकिन इसने ये भी दिखा दिया कि आज़ादी की इस लड़ाई में कितना जोश और जुनून था। ये एक तरह से आज़ादी की आत्मा के लिए लड़ाई थी। लेकिन हर तूफान के बाद शांति आती है, और इस बार एकता की एक नई सुबह हुई। ये वो दौर था जब आंदोलन को एक नई दिशा मिली और एक ऐसा लीडर मिला जिसने संघर्ष का पूरा तरीका ही बदलकर रख दिया। महात्मा गांधी। गांधी जी के पूरी तरह से कमान संभालने से ठीक पहले देश में माहौल बन रहा था। 1916 के लखनऊ समझौते ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत नींव रखी, और होम रूल आंदोलन ने लोगों के दिलों में खुद के शासन की इच्छा को और भी जगा दिया था। देश एक बड़े जन आंदोलन के लिए कह सकते हैं कि तैयार था। और फिर आया वो पल, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ गांधी जी ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो बिल्कुल क्रांतिकारी था, असहयोग। मतलब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे नहीं, बस उनका साथ देना बंद कर देंगे। इस एक विचार ने कांग्रेस को कुछ पढ़े लिखे लोगों के क्लब से निकालकर पूरे देश का आंदोलन बना दिया। और इस नई लड़ाई के हथियार क्या थे? कोई बंदूकें नहीं, कोई तलवारें नहीं, सिर्फ 2 चीजें, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि यही वो असली ताकत है जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी घुटनों पर ला सकती है। असहयोग ने पूरे देश को जगा तो दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि हमारी आखिरी मंजिल क्या है? आंदोलन का असली मकसद अब बिल्कुल साफ होने वाला था। एक सीन इमेजिन कीजिए। साल है 1929, जगह है लाहौर और रावी नदी का ठंडा किनारा। हवा में एक अलग ही जोश और संकल्प महसूस हो रहा है। उस रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, तब भारत अपने भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक ऐलान कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब था पूरी आज़ादी। अब अंग्रेजों के अधीन स्वशासन या छोटे मोटे सुधारों की कोई बात नहीं होगी। लक्ष्य सिर्फ एक था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज के ऐलान के साथ ही आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी और सबसे मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। अब यहाँ से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर आया साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध का समय था। बॉम्बे अधिवेशन से गांधी जी ने आखिरी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। उनका मंत्र था, करो या मरो। ये एक सीधी चुनौती थी कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे।
और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद तो बस चीजें तेजी से बदली। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन वैसे भी बहुत कमजोर हो चुका था और उसके पास भारत छोड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसके साथ बंटवारे का एक बहुत गहरा जख्म भी था। अब कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती थी, इस बिखरे हुए देश को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाना। तो हमने देखा, ये अधिवेशन सिर्फ बैठकें नहीं थी, ये वो मील के पत्थर थे जिन्होंने आज़ादी का रास्ता बनाया। हर अधिवेशन ने एक नई सोच दी, एक नया संकल्प लिया और देश को उसकी मंजिल के और करीब पहुंचाया। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। जिन विचारों और संघर्षों पर इन अधिवेशनों में बहस हुई, वो आज हमारे लोकतंत्र और हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, ये एक सोच